विश्वकर्तारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य प्रवर गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज की जय। चलिए अध्याय नंबर 7 सूत्र नंबर 13 की आपके सामने चर्चा है। जब जीव ने, हम सब ने ये समझ लिया हमारा काय का स्वभाव और हमारे अंदर जो जगत का स्वभाव है, ये दोनों प्रकार जब हम समझ लेते हैं तो संवेग और वैराग की दोनों चीज़ हमारे अंदर उत्पन्न होती है। जब हिंसा का लक्षण पूछ रहा है, क्योंकि 5 पापों से ऊपर उठने के लिए सबसे प्रथम हिंसा का लक्षण, हिंसा को बड़ा विशेष महत्व दिया गया कि हिंसा से छोड़िए, निवृत्त होइए और अहिंसा को पालिए। जैन शासन की नींव में अहिंसा मुख्य रूप से रही और उसके 4 जो शेष रहे, अचूर्य है, सत्य है, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसकी रक्षा के लिए रहे, है ना। तो उन्होंने दिया सूत्र, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त यानी प्रमाद के योग से, प्रमाद हमारी कसाय इत्यादि का जो भाव है उसके कारण जो होने वाला प्रमाद का भाव, ये हमारा प्रमत्त योगात कहलाता है। तो उसमें विशेष तौर से 4वीं कथा भी आ जाती है, पंचेंद्रिय के विषय भी आ जाते हैं, हमारे स्पर्श रसना ग्रहण चक्षु कर्ण, और उसी में हमारा स्नेह और निद्रा, ये 15 प्रमाद लेके हम चलते हैं। ये प्रमाद हमें हिंसक बनाते हैं। इनके योग से, इनका जब नेत्र पड़ता है तो जीव हिंसा में लगता है। क्रोध मान माया लोभ, इनमें से किसी का आश्रय लेगा तो हमें हिंसा होगी। अच्छा, एक हिंसा को ये और अच्छे समझ ले कि हिंसा सिर्फ स्वयं की होती है कि पर की भी होती है? पर की ही होती है, क्योंकि अभी तक तो अपन लोग की निगाह में एक ही चीज़ रहेगी, पर की हिंसा ही हिंसा है। हम स्वयं की हिंसा को शायद हिंसा नहीं मानते, लेकिन आचार्यों ने यह भी कहा है कि स्वयं की हिंसा महान हिंसा है। कैसे महाराज? कभी कभी अपने आप को ही हम बहुत ज़्यादा दुखा देने लग जाते हैं, दुखी करने लग जाते हैं, और इतने दुखी कि भाई टेंशन में आ गए। 5 इंद्रियों को भी दुख देना, मतलब कष्ट देना। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा 2 विपरीत बातें ला रहा हूँ आपके सामने। कष्ट देना भी हिंसा है स्वयं को। तो महाराज तो सबसे बड़े हिंसक तो फिर मुनि महाराज ही हुए, उनसे बड़ा कोई हिंसक ही नहीं। क्यों? किसलोच करें तो वो कष्ट दें, भूखे रहें तो वो अपने शरीर को कष्ट दें, पैदल चले तो काया को कष्ट वो दें, 2 बातें सुनना पड़े तो कान इंद्री को वो कष्ट दें कि भाई अब सबकी सहनो, गाली दे दी सुन लो। परिचय में देखो आपको कैसे परिचय रखे भाई, काया स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण, तो फिर सबसे बड़ा हिंसक तो आप ही हुए। और आप ही कह रहे हो कि प्राण व्यपरोपण हिंसा। बहुत अच्छी तरह समझ लेना, या तो आपको समझ में आ जाएगा कि हिंसा की डेफिनेशन क्या है। दूसरे को दुख देना, दूसरे को कष्ट पहुंचाना, उन्हें मार देना, उनके इंद्रियों को दुख पहुंचा देना, जैसे उनकी स्पर्शन को चोट पहुंचा देना, रसना को, ग्रहण को, जीवा काट लेना, नाक काट देना, आँख फोड़ देना, कान फोड़ देना, ये तो समझ में आता है। क्या कभी हमें अपनी हिंसा समझ में आती है? हम अपने आप को समझे ना। अब महाराज आपके केवल तो हमारी समझ लो। पहले हमारी जो कुछ भी है उन्होंने पहले ही कह दिया, अहिदाचारस्य निच्छिदा हिंसा। हिंसा 2 प्रकार से होती है, यत्न पूर्वक, अयत्नाचार।
तो उन्होंने कहा जो यत्न पूर्वक चल रहा है वो नियम से अहिंसक है। जो अयत्न पूर्वक, अयत्न मतलब यद्वा तद्वा कहीं भी कुछ भी कर रहा है, वो अयत्नाचार है अपने यहाँ पर। एक प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम पापों से कैसे नहीं बंधे, कुछ ऐसी युक्ति बताइए। तो उन्होंने प्रश्न किया, कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासाए कदम सहे कदम बुंजे जे भासे जे एवं पावन बजती। हे प्रभु, मैं कैसे चलूं, कैसे बैठूं, कैसे भोजन करूं, कैसे सोऊं, कैसे बोलूं, बुंजे जे भासे जे, जिससे पाप का बंध ना हो। क्योंकि सोए भी घर, बैठे भी घर, बोले भी घर, चले भी घर, खाए भी घर, तो मेरी काम चलेगा नहीं। और इसी में हिंसा होना है, आपका कहना है। जदम, तो फिर उत्तर दिया, जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासाए जदम से जदम भुज्जे ज भासे ज एवं पावन बज्जति। यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक खाओ, यत्न पूर्वक बोलो, यत्न पूर्वक सो, यत्न उठो, बैठो, तो तुम्हें पाप का बंध नहीं होगा। अब और बोलो, अब इससे ज्यादा युक्ति क्या देते थे आचार्य? कुछ नहीं करना, वही चीज जैसे हम यत्न पूर्वक करते हैं अपने आप अहिंसक हो जाते हैं। हमारी अर्थ क्रिया सबसे बड़ी, यत्न पूर्वक भी नहीं समझ में आ रहा महाराज हमें, तो क्या प्रयोजन भूत सावधानी पूर्वक की हुई क्रिया अहिंसक है। आप बिना प्रयोजन के चल रहे हैं, आप हिंसक हैं। चलिए ठेल टहल के आते हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं जिसका कोई महत्व नहीं, किसी कोई मतलब नहीं, आप हिंसक हो जाएंगे। आप 1 घंटा प्रवचन दीजिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? 1 घंटा काम की बात करिए ना, आप अहिंसक हैं। प्रयोजनभूत अर्थ क्रिया समझो। हम पानी, मैंने एक बार आपको बताया था कि किसान पूरा कुआं उड़ेल देता है खेतों में, तो भी उसे हिंसक नहीं, अहिंसक का। और तुम्हारी 1 गिलास पानी क्यों फेंक रहे हो, यूं ही, क्या है यूं ही का मतलब आप हिंसक हो गए। क्यों बोल रहे हो यूं, हिंसक। क्यों खा रहे हो, खा रहे, हिंसक। उन्होंने कहा यत्न पूर्वक करिए, बोलने में, सुनने में। क्यों सो रहे हो, अरे अब क्या करता, आप समय पास नहीं हो रहा, सो गए, देखना आप हिंसक हो गए। वो क्यों सो रहे, नहीं थकान है, मेरा समय हुआ राइट टाइम में। अब यत्न पूर्वक, आप यत्न पूर्वक सोइए, उठते समय, बैठते समय नीचे देखिए, ऊपर देखिए, चलते समय देख के चलिए, नहीं तो आप हिंसक हो जाएंगे। बात आ रही समझ? ये है प्राण विप्रोपणम, प्राण। अब सामने वाले की इंद्रियों का प्राण। अब एक और चीज कही, वो भी आपको गजब की बताता हूं। मर्दु जीव दो जीवो यदाचारस्य निश्चिदा हिंसा। एक सूत्र कहा, जीव मरे या ना मरे, अयत्नाचार पूर्वक की हुई क्रिया नियम से हिंसक है। निश्चिता, निश्चित हिंसक है वो। जैसे विशेष तौर से साधुओं को लेके, लक्ष्य लेके, अब मुनि महाराज चल रहे हैं और यूं देख रहे हैं और चलते जा रहे हैं, उनके हिंसा है। नीचे जीव मरे या ना मरे, क्यों? क्योंकि आपने 4 हाथ देख के नहीं चला। आपको ये आज्ञा थी जिनसा आगम की कि आप नीचे 4 हाथ देख के चलिए। आप 4 हाथ देख के चल रहे थे अचानक चींटी आ गई पैर के नीचे, आ जाती है कभी। आपने पैर रख रहे थे और एकदम नहीं थी, और रखते ही वो एकदम मर गई, आप अहिंसक हैं। नहीं मरने पर आप हिंसक हैं और मरने पर भी आप अहिंसक हैं। ये है जैन शासन, ये है अनेकांत, ये है साधवाद। समझ रहे हो? हम क्या कर रहे हैं?
क्यों कर रहे हैं, करने के पीछे का प्रयोजन क्या है हमारा। देखो ये चीज अगर पकड़ में आ जाए तो हमारे लिए फिर इससे बड़ा कोई सूत्र मिल नहीं सकता कि हमारा जीवन अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। क्यों कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं, बस इतना ही तो सोचना है। किसी कार्य के पीछे आप करिए, करने को कोई मना नहीं। क्यों कर रहा हूं, क्यों खाया है मैंने, नहीं, मुझे इस शरीर की रक्षा के लिए। देखो हमारे लिए भोजन क्यों कहा, मुनियों के लिए देखना, उनके आप क्यों भोजन करना चाहते हो, मैं शरीर की रक्षा के लिए, ओके चल जाएगा। स्वाध्याय के लिए ठीक है, मैं अपनी आवश्यकता के पालन के लिए चल जाएगा। केसलोच इत्यादि करने के लिए मुझे करना ठीक है। तप करने के लिए और साधर्मी की वैयावृत्ति के लिए। इससे अलग मैं अगर सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहा हूँ, शरीर को पुष्ट बनाने के लिए खा रहा हूँ, तो उन्हें कह दिया ये आप गलत कर रहे हो। तो आप लोग क्यों खाते हो, क्यों, आप लोग का क्या प्रयोजन होता है भोजन करने का। जिह्वा इंद्री, टेस्टफुल, आज ये है, कल ये है, ये है ना। आप पेट देखते हो ना, सिर्फ आपको जो 4 इंच की जिह्वा दिखाई देती है, और स्वाद इन 4 इंच में ही होता है ना, इससे ज़्यादा नहीं। गुरुदेव कहते थे घाटी उतरी हुई माटी, यहाँ से उतरने के बाद वो माटी हो जाता है ना। होता है कि नहीं होता। कितनी देर का टेस्ट होता है, सिर्फ जब तक यहाँ होता है और यहाँ से नहीं उतर जाता, बस उतना ही आपका लालच होता है रसना इंद्री का। इसके बाद क्या खाया क्या नहीं खाया कोई ज़्यादा आपको प्रयोजन नहीं रहता। यहीं से बाहर आता है, यहीं से अंदर चला जाता है, उसके बाद सब माटी मिल जाता है। और क्या, शाम खाया, सुबह टॉयलेट हो आए, फ्री हो गए, ज़्यादा क्या किया। उसका प्रयोजन क्या था। आपने कभी सोचा कभी आपने अपने भोजन का, कि मैंने आज भोजन किया तो मेरे भोजन का आज क्या क्या मैंने उपयोग किया। मैंने स्वाध्याय किया, किसी की हेल्प की, क्या मैंने कोई अच्छा कार्य किया आज दिन में, कि सिर्फ पापों में ही खर्च हुआ मेरी एनर्जी। देखो ये हिंसक अहिंसक समझो बात को। यहाँ पर अगर हमारा भोजन करने के बाद पापों में खर्च हो रहा है तो हम हिंसक हैं। पापों में मतलब विषयों में उड़ रहा है बढ़िया, उससे हम दूसरे कार्य कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आंखों का, इंद्रियों का प्रयोजन समझो। स्पर्शन हो गया, अब रसना हो गया, स्पर्शन हो गया, खूब अच्छा अच्छा पहनने को चाहिए, कोई मना नहीं, पहनो, लेकिन उसके पीछे का प्रयोजन, अर्थ क्रिया, क्यों पहनना चाहते हो। दिगंबरत्व होना और दिगंबर को छुपा लेना, प्रयोजन कपड़े पहनने का। क्या तन को ढकना या मर्यादा में रहना, समझना। मर्यादा में रहने के लिए आप पहनते हैं क्योंकि आप श्रावक हैं, क्योंकि आप दिगंबर नहीं हो सकते, ये आपका प्रयोजन ठीक है। लेकिन दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए, ये हिंसक है। रसना, घ्राण, क्या आप डिओड्रेंट लगाते हैं या कुछ भी लगा, देखना आपका प्रयोजन क्यों। नहीं नहीं, क्या करता, शरीर की में गंध आ रही थी, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रयोजन भूत इसलिए लगा रहे कि दूसरा आकर्षित हो। तो इसी प्रकार चक्षु इंद्री का विषय, कर्ण इंद्री का, तो यहाँ पे अच्छी तरह से जान लीजिए ये सब। तो 4 विकथा, 4 कसाय, 5 इंद्री और स्नेह और निद्रा। स्नेह से कौन सी हिंसा होती है महाराज, स्नेह तो अच्छा माना जाता है हमारे यहाँ। स्नेह का मतलब ऐसा वस्तु या व्यक्ति से अटैचमेंट हो जाना जिसके सूचने पर
हम प्राणों का भी घात करने को तैयार होते कि उनके बिना नहीं जी सकते हम, यह चाहिए ही चाहिए। होता है ना आपके यहाँ पे बहुत से बच्चे उसे कि यही चाहिए। बहुत से लोग होते हैं मैं तो उसी के साथ जीना चाहता है वरना अब नहीं जीना मुझे, आत्महत्या कर लेते, सुसाइड कर लेते कि नहीं कर लेते, होता है। अफेयर हो जाता है तो कर लेते हैं, वस्तु से प्रेम हो जाता है तो बस अब तो क्या जीना। लोग तो कुत्ते बिल्लियों के लिए कर लेते हैं, रहता है कि नहीं। बहुत से लोग बता रहे थे महाराज तो ऐसा भी ट्रेंड आ गया कि आदमी डॉग लवर हो गए, है ना। और अब तो वो भी उनके माता पिता कहलाना पसंद करते, क्या डॉग फादर डॉग मदर, है ना, होने लगा ना। नए नए चीजें आने लगी आपके यहाँ पर। वो कहते हैं कि वो किसी ने बताया कि मैंने हमारे यहाँ कुत्ता पाला उसने, पहले मना किया, बाद में वो कुत्ता मर गया तो 6-7 महीने तक डिप्रेशन में ही रहा वो। मेरा कुत्ता चला गया, मेरा पप्पी चला गया, क्या पप्पू चला गया, बोले क्या चला गया। वो इस प्रकार से अटैच हो गए, इसको बोलते स्नेह। ये भी हिंसा है। और निद्रा, सुन रहे हो सोने वालों, जग गए सो गए सब, सो रहे हैं सब, क्या करें वाले। अति निद्रा भी हिंसा है, और ये बात सच है। अगर आप राइट टाइम नहीं उठ रहे, राइट टाइम सो नहीं रहे तो आप हिंसक ही हैं, समझिए। आप पहले समझने का पुरुषार्थ तो करिए। महाराज जब क्या करें, बहुत व्यक्ति 12-12 घंटे सोने की कैपेसिटी रखता है। कुछ लोग तो कुंभकर्ण के वंशज है सब, है ना। चाहे जब सुला लो उन्हें तो जब बोलो एनी टाइम, है ना, 24 आवर्स। लेकिन अधिक सोना भी हिंसा। एक बात पूछना चाहता हूं, आएगा आएगा इसमें, फिर भी चर्चा कर रहा हूं। आप सोने के पीछे जो निद्रा होती है आपकी, जो निद्रा में आप पता है आप क्या होते हैं, इसकी चर्चा मैंने पहले की थी। पता है आपको निद्रा में आप क्या होते हैं? मुर्दा, शव की भांति होती हैं जब आप निद्रा में होते हैं। क्योंकि आपको ही पता नहीं होता कि आप कहाँ हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बहुत बार जब गाढ़ निद्रा होती है, जिसकी एक निद्रा का नाम है स्थान गृद्धि, तो स्थान गृद्धि नाम की निद्रा में वह अद्भुत आश्चर्य भरे काम कर जाता है। नदी में नहाएगा तो भी नहीं खुलती उसकी, वो पत्थर उठा के रगड़ देगा बड़े अपने से दुगना वजन का, उसे तो भी नहीं पता कि उसने क्या कर लिया। एक दादा गुरु बताते थे कि एक महिला की शादी हुई, वो उसको स्थान गृद्धि का उदय था, तो शादी के जस्ट बाद वो पहले दिन ही वो रात में वो चल के कहीं गई, और गांव का मामला होगा तो, और एक पहाड़ के वहाँ नीचे उसने पत्थर को उठाया और अपने आभूषण रख के आ गई और सो गई आगे। अब सुबह कह रहे चोरी हो गई, चोरी क्या हो गया, चोरी देखिए आभूषण चोरी हो गए। ढूंढे गए कहीं नहीं मिले। वो कहा कि भाई यहाँ कोई चोर नाम की कोई चीज दिख नहीं रही है, लेकिन सब निद्रा में वो। और फिर पता करो कि भाई ये कहाँ है, क्या करती है। एक दिन उस पर पूरी निगाह रखी, गई वो, उसने पत्थर हटाया, आभूषण पहने, आके फिर सो गई। पूछा कहाँ गई थी, कहाँ आए थे, नहीं पता मुझे, कहीं इनमें तो मिले हैं मुझे। तो पता पड़ गया इसको निद्रा की ये बीमारी है, बीमारी है ये भी एक। नींद में बोलना, नींद में चलना, समझ रहे हो। अधिक नींद में हम मुर्दे की तरह होते हैं, तो फिर हमें ज़्यादा सोना कि नहीं सोना फिर। तो आप लोग कम सोते, ज़्यादा सोते? कितने घंटे सोते हैं, आपकी नींद कितने घंटे? 6 घंटे, 8 घंटे, इससे नीचे नहीं। सुन रहे हो, गुरु जी की नींद थी 2 घंटे 3 घंटे। 10 बजे सो रहे, 11 बजे सो रहे, तो 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे कभी उठ के बैठ जाना कभी, और दिन भर फिर तुम्हें मालूम कितनी मेहनत होती थी उनकी। इसे बोलते निद्रा विजय। तो कोई बात नहीं,
तो 15 प्रमाद में इस प्रकार से हिंसक हो जाता है, समझ रहे हो। तो हिंसा स्वयं की हिंसा, एक होती है मानसिक हिंसा। हम मन ही मन में किसी के प्रति बुरे भाव करते रहते हैं, याद रखना ये मानसिक हिंसा कहलाती है। आप में से कितने लोग हैं जो मानसिक हिंसा करते रहते, होती कि नहीं होती, होती है ना। उससे बचिए, स्वयं की भी दूसरे की। वाचनिक हिंसा, कुछ ऐसी बात कहना जिससे सामने वाले को हर्ट हो जाए या टेंशन हो जाए, वह भी हिंसा है। अगर आप बॉस हैं, अगर आप किसी के ऊपर हैं, घर में हैं, बड़े हैं घर के, और आपके कहने से सामने अगर किसी की प्राणों की ऊपर आ जाए तो समझ लेना ये हिंसा हमसे हुई है। ये आप समझने का थोड़ा सा अपने आप को पुरुषार्थ करेंगे कि ये हिंसा हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है। हम बोलते समय ध्यान नहीं देते, हम सोचते समय ध्यान नहीं देते, और हम करते समय ध्यान नहीं देते। तो ये भी आपको पहले कहा था कि आप घर में कोई भी चीज़ उठाते हैं, रखते हैं, तो भी थोड़ा सावधान होइए। अगर आप बोल रहे हैं किसी को तो भी सावधान होइए। आप अगर किसी प्रकार से और कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो भी सावधान होकर करिए। इनमें से भी आपकी हिंसा होती है, स्वयं के लिए भी होती है, पर के लिए भी होती है। ये भी आप याद रखेंगे। इस प्रकार से हिंसा का स्वरूप। अब आगे बता रहे असत्य का लक्षण। असत्य के लक्षण में वो कुछ, असत्य के लक्षण में भी आपके सामने है। असत्य के लक्षण से भी आप बच सकते हैं ना। देखिए असत्य क्या कहलाता है। तो हमारे यहाँ जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे सूत्र नंबर 14 निकालिए तो आपको असत्य का लक्षण भी आ रहा है। असदभिधान मन नृतम, असद अभिधानम अनृतम। तो असद अभिधान यहाँ पर प्रमत्त योगात सबके साथ लगेगा, ये पांचों के साथ है। प्रमत्त योगात असदभिधानम मन्नतम, प्रमाद के योग से जो असद अभिधान है, अप्रशस्त भाषण है, वह भी झूठ है। बहुत गहरा सूत्र है ये। हम पल पल पे बोलते हैं, तो जरा हम इसको समझ ले क्या बोलना है। आंखों देखा, कानों सुना, देखा हुआ भी गलत हो सकता है, ये बात पक्का मान के चलना। क्योंकि जरूरी नहीं हमने जैसा देखा हो, जैसा सुना हो, वो सत्य ही हो। बहुत बार सत्य भी होता है और बहुत बार वह असत्य भी हो जाता है, मतलब गलत भी हो। तो हमारा बोलना या नहीं बोलना हमें पाप और उससे बचाता है और पाप में डाल देता है। फिर क्या करें महाराज, तो नहीं बोलना ही ज़्यादा बेटर है। रहा नहीं जाता महाराज। बहुत से लोग को टेंशन सा होता है जब उन्हें मौन दे दो ना। अगर रियल बता रहा हूँ, हम लोग को में से जब गुरुजी मौन देते थे कि हाँ आपको 2 महीने का मौन लेना है, 4 महीने का मौन लेना है, अब शांति से रहना है, चतुर्मास भर कोई नहीं बोलेगा, ऐसा मिलता था हम लोग को। 4-4 महीने के मौन, 2-2 महीने के मौन मिल जाते थे। तो बहुत से महाराज को टेंशन होता था कि अब क्या करें, कैसे मौन रहेंगे। और यहाँ तक कह देते कभी कभी गुरुजी, मैं उसका उत्कृष्ट मौन मानूंगा जो साधु से भी बात नहीं करेगा। मतलब
आम जनता से तो बात नहीं करना, साधु से भी बात मत करो, बस जो करना है मुझसे करो। अगर कोई काम भी है तो मुझे कहो, मैं हूं तुम्हारे लिए। हम सब मिल जाते थे, क्या वो कर लेगा कैसे। लेकिन पालते थे थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। शुरू शुरू में भले थोड़ी तकलीफ गई, बोल गए साधु साधु से, वो बाद में समझ में आ रहे बोल गए अपन। फिर कायसर किया गुरु जी के, हाँ ध्यान रखो, सावधानी रखो। तो इसे कर करके मौन रहना भी सिखाया। मतलब बोलने से पहले मौन रहना सिखाना चाहिए। हम बोलना सीखना चाहते हैं तो पहले हमें मौन रहना सीखना होगा। और ये बात साथ रखना, जिसने मौन रहना सीखना वही अच्छा बोलना भी सीख जाएगा। एक अच्छी कला तब आती है जब आप अच्छा सुन सकते हैं। जिसमें पैसेंस से सुनने की क्षमता है उसके पास शब्दकोश बहुत अच्छा होता है, वो बोलना अच्छा जानता है। और जो सिर्फ वाचाल होता है, वाचाल जानते हो, बहुत बोलता है, उसे लोग पसंद नहीं करते। इसीलिए अजदविधानम मनृतम, क्योंकि अधिक बोलने वाला झूठा होता है, उसके मुख से झूठ ही निकलता है। बहुत ज्यादा बोलने वाले सत्य नहीं बोलते, वो असत्य बोलते, वाचाल होते हैं। बोल तो जाते हैं, उन्हें यही नहीं खबर होती क्या बोल रहे। समझ रहे हो कि नहीं। बचिए, अगर असत्य से बचना चाहते हो तो कम बोलिए। बहुत गुरुजी ने ऐसे कई हाइको लिखे, जवाब देना देना भी ला जवाब है। सुना कि नहीं। कितना बोलूं इसलिए मौन रहता हो, ऐसा कुछ अच्छा 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 हाइको लिखे गुरुजी। समझे ना। खुद को अगर शांति से जीना चाहते हो तो मौन रहना सबसे अच्छा प्रयोजन है। तो पहले तो सबसे पहले मौन रहना सीखिए, तो बोलना अपने आप सीख जाओगे। किसी ने मेरे से पूछा था, महाराज हम अच्छा वक्ता कैसे बन सकते हैं। तो मैंने, अच्छा सुनने वाले बनिए, आप अच्छा वक्ता बन जाएंगे। आप सुनने ही नहीं चाहते किसी की, वक्ता का अच्छा बन ही नहीं पाओगे। फिर कुछ भी बोलोगे नहीं, बोलना नहीं, सुनिए। जब आप पैसेंस से सुन सकते हैं, आप कितने अच्छे जानकार भी हो तो आप अच्छी जानकारी और बढ़ाना चाहते हैं तो आप सुनिए। हो सकता है वो आपसे अच्छा ज़्यादा बता सकता हो, लेकिन हम लग जाते हैं प्रतियोगिता में कि मैं अच्छा जानता हूँ, बस तो गड़बड़ है ना। तो एक सूत्र है जो आचार्य समन्वत स्वामी ने दिया, वो बहुत अच्छा सूत्र है, उसकी चर्चा जरूर करूँगा। आपको सत्य भी असत्य हो सकता है और असत्य भी सत्य हो सकता है आपका। महाराज ऐसे कैसे होगा, सत्य सत्य होगा, असत्य सत्य होगा। तो उन्हें सूत्र दिया, सत्यम अपि विपदे। अगर हम ऐसा सामने वाले को आपदा में डाल दे, आपत्ति में डाल दे, तो ये असत्य है। इसीलिए उन्होंने कहा सत्यम अपि विपदे, ऐसा सत्य भी असत्य है जो सामने वाले को संकट में डाल दे, मृत्यु तक पहुंचा दे, वो ना बोलिए। एग्जाम्पल दे दीजिए महाराज, ऐसे कैसे होता है। देखिए एग्जाम्पल उन्होंने दिया, मान लो कोई एक के हाथ में चिड़िया थी, उसने ऐसे पकड़ ली, जिंदा थी। अब वो आपकी परीक्षा लेता है कि ये सत्य बोलता है कि असत्य, और ये जो भी बोलेगा वो तो मैं असत्य कर दूंगा। कैसे, ये बोलेगा चिड़िया जिंदा है तो बस चिड़िया का गला दबा तो ही मर जाएगी। तो ये देखो चिड़िया, तुम बोल रहे जिंदा है, ये तो मरी हुई, तुम झूठ बोलते। ये बोलेगा चिड़िया मर गई है, चिड़िया जिंदा है, मरी कैसे। आप क्या इसको प्रयोग करना चाहेंगे, आपसे ऐसा पूछा जाएगा तो चिड़िया का बताओ मनीष, चिड़िया जिंदा है मृत्यु, क्या बोलोगे। नमस्ते महाराज। इसका आंसर पता है महाराज जी। पहले ये पता तो है, यही तो पूछ रहा हूँ, बताना तो ही तो। ये आपके हाथ में है महाराज जी, चिड़िया जिंदा है या मरी। बात तो सुनो, बताते हो तो असत्य ही नहीं, बताते हो तो वो मारी जाती। तब आचार्यों ने हमें क्या कहा, आपका
असत्य अगर उसे बचा लेता है तो ये सत्य की कोटि का है। आपने कही थी तो मरी हुई है, उसने उड़ा दी। तो हम क्या चाहते थे? असत्य बोलना भी यहाँ पे सत्य हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी जान बच जाएगी। जान भाई प्रयोजन भूत, तो बोलने का पीछे का लॉजिक आपको पता है तो आप जानते हो कि आपको क्या बोलना है। सही समय पे बोली हुई चीज। एक बात और कहना चाहता हूं, बिना असमय में बोला हुआ भी बेकार है। अगर समय पे अगर बोलना नहीं जानते तो आपका अच्छा बोला हुआ भी बेकार है। जैसे समय पे आप अच्छे भोजन को नहीं जानते तो बेकार हो जाता है, ना। कई बार बहुत अच्छा भोजन भी अगर हम समय पे नहीं करते तो आपकी रुचि घट जाती है। मान लो आप बहुत अच्छा भोजन बना, बहुत ही आपकी मन चाहे चीज़ बनी, और आप 10 बजे भोजन करते हो और वही 12 बजे 1 बजे मिले तो आपके तो बेकार है, मुझे तो भूख ही मर गई। अब क्यों? अब मेरा किसी काम का नहीं, अब मेरे तो जब चाहिए थे अब तो दे नहीं रहे थे, और अब कह रहे लो लो खा लो। क्या करूँ? मैंने भर लिया पेट जिससे भरना था, अब नहीं खाना मुझे। नहीं, अब क्या खाओ, पेट ही भर गए। तो जैसे समय पे मिला हुआ भोजन, रुचिकर भोजन आपके अंदर के उसको बढ़ाता है, वैसे समय पे बोला हुआ शब्द आपके लिए बहुत मार्के का होता है। बाद में आई एम सॉरी, मैं इसलिए नहीं बोल पाया, वो था ये था। हाँ, अब ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करेगा? तो समय पे बोलना और सही सत्य को सही तरीके से बोलना एक बात है। कभी कभी हम बोलते भी हैं तो बोलने का मना नहीं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमें उसी बात को कैसे रखना। एक बार की घटना है कि अकबर और बीरबल में चर्चा चली तो अकबर कहने लगा बीरबल से, बीरबल बताओ, व्यक्ति का प्रयोजनभूत चीज मायने रखती कि व्यक्ति के बोले हुए शब्द मायने रखती? भाई उसके अंदर की भावनाएं मायने रखती। आप कहते हैं ना भावना समझिए महाराज, शब्द पे मत जाइए। तो शब्द मायने रखते हैं कि सामने वाले का भाव मायने रखता है? क्यों, आप बताइए। भाव मायने रखता है कि शब्द मायने रखता है? जल्दी भाव। कौन आप में से कितने लोगों की शब्द मायने रखता है? शब्द मायने 2 3 4 लोगों का कहना है, बाकी लोगों का कहना भाव मायने रखता है। तो बीरबल ने कहा नहीं राजन, बादशाह, भाव के साथ साथ शब्द भी मायने रखता है, आप ऐसा मत कहिए। कहा नहीं, क्या फर्क पड़ता है इससे? अरे सामने वाले के भाव पकड़ो और ये तो सिद्ध करो। उसने कहा ठीक है, मुझे समय दीजिए, समय पे सिद्ध करूंगा। एक दिन उसने, कुछ दिन बीतने के बाद उसने कहा कि राजन, मैं बेगम साहिबा को अपने यहाँ भोजन पे ले जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी ने कहा है कि बहुत दिन हो गए बेगम साहिबा से मिले, उन्हें तो मिलने का भाव है और भोजन भी। तो हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, ले जाओ ले जाओ। तो उसने कहा ठीक है। बहुत अच्छा भोजन बनाएगा, 56 भोग एकदम बढ़िया, सुंदर से सुंदर, और सब कुछ अच्छे से अच्छा भव्य उससे सब कुछ किया, सुन देखना। और पूरी उसकी आओ भगत पूरी हुई। लेकिन जाते जाते बीरबल ने एक बात कह दी, वो उसकी मृत्यु का कारण बनने पे हो गई। उसने कहा देखो, आज इसने भोजन किया है अपने यहाँ पे, जरा अच्छे से कपड़े बर्तन धो लेना और ये सब। सुन रहे हो? बहुत अच्छा हो, इतनी आगवानी शायद उसने की, और एक से एक टेस्टफुल भोजन बनाया। बेगम साहिबा अब जो रानी थी वो उखड़ गई कि शांत रहेगी अब? क्यों? इतने से शब्द से उखड़ गई। प्रयोजन तो कोई गलत नहीं था, भाव था, ठीक है कि नहीं? अब यूं ही कोई झूठे बर्तन तो धोगे ही धोगे, तो भाव समझिए। अब भाव तो था बर्तन धोने का, ये थोड़ी था कि कोई
लेकिन शब्द कितना खतरनाक था। इसने अपने यहाँ भोजन किया है, जरा धो लेना, बर्तन मांज लेना, सब ये सब अलग कर देना ये सब, और जरा अच्छा कमरा वमरा साफ कर लेना, हो गया काम। तुरंत कहा कि अगर उसे फांसी नहीं दी बीरबल को आज, तो मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगी बादशाह, बस आप फैसला कर लो। तो हुआ क्या, कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया फरमान जारी करूं। बादशाह ने कहा भाई आज तो बीरबल मरा, ले लाओ फरमान जारी करता हूं, बीरबल को मृत्यु दंड दिया जाता है, बुला के लाया जाए। बुला के लाया गया। तो क्यों बीरबल तुम बताओ, तुमने आज हमारी बेगम साहब का कि क्या अनादर किया है और इसीलिए तुम्हें फांसी दी जा रही। फांसी देने से पहले पूछना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं कहा, आप पूछिए, मैंने तो बढ़िया भोजन वोजन सब कराया, आप कैसे फांसी दे। तो उन्होंने कहा कि बेगम साहिबा ने कहा कि आपने क्या कहा था। तो बादशाह ने कहा कि बादशाह मेरे भावों को नहीं पकड़ा जा रहा है, शब्दों को पकड़ा जा रहा है। सुन रहे हो आप लोग, भावों से ज्यादा शब्द ताकतवर होता है। शब्द की ताकत आप जानते नहीं है। एक शब्द सत्ता से स्खलित कर देता है व्यक्ति को, समझ रहे हो। एक शब्द, इसी महाराष्ट्र की घटना है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया था, समझ गए। इसी महाराष्ट्र की घटना है, ध्यान है आपको। जब बम विस्फोट हुआ था, मुख्यमंत्री के मुख से बिना सोचे समझे इतनी सी शब्द निकल गया था। अब बड़े शहरों में छोटी मोटी घटनाएं होती, ये शब्द निकलते ही जनता ने इस्तीफा मांग लिया था, रख दीजिए इस्तीफा। उसे ये नहीं पता था बम विस्फोट हो गया, पता है आपको, कसाब की तमई। इसी महाराष्ट्र की घटना है। जनता ने कहा रखिए इस्तीफा, आपको छोटी मोटी घटना लगती है ये। बाद में स्वारी करते रहे, नहीं इस्तीफा देना पड़ा, जनता इस्तीफा लेके मानी। मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ था, याद है आपको। बात क्या, विस्फोट कहीं कहाँ नहीं हो जाते, हो जाते हैं। तो क्या सब जगह इस्तीफा हो जाता है, नहीं। शब्द गलत निकल गया मुख्यमंत्री के मुख से, बिना सोचे बोल गए कि अब बड़े शहरों में छोटी मोटी घटना होती है, ये सब चलता है, ये बोल गए वो। जनता ने कहा आपको हमारी इतनी फिक्र है। भाव गलत नहीं था उसका, वो समझे कि भाई कोई एक आदि कुछ हुआ होगा, थोड़ा बहुत हड़तंका हो गया, लेकिन पता पड़ा ये बहुत बड़ा कांड हुआ है। समझना यहां पर हमारे मुख से निकला हुआ शब्द सामने वाले के लिए प्राण ले भी सकता है और प्राण बचा भी सकता है। आप शब्द की ताकत को पकड़िए, आप वाणी की ताकत को समझिए, आप बहुत ताकतवर हैं। और एक बात याद रखिए, संसार में तलवार बंदूक से भी ज्यादा कलम की ताकत होती है, वो होती शब्द की ताकत। समझ रहे हो कि नहीं। आप यहां समझना, अस्दविधानम मंत्रम, ये सूत्र बहुत गहरा है। कभी भी झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलने का प्रयोजन नहीं रखते। वे भी कानों देखा कानों सुना, थोड़ा सा गलत हो सकता है। आप किसी को बोलते समय बड़ा सावधान होइए। अंधे को भी अंधा मत बोलिए। ये अंधे से अंधा कहे तुरंत ही पड़े है टूट, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। कहते ना अंधे से, हे अंधे, आपने गलत नहीं कहा, लेकिन आपने उसके हृदय को छेद दिया। वो भी जानता है मैं अंधा हूं, लेकिन उसके दिल पे क्या बीतती है, ठीक है कि नहीं। और धीरे से, सूरदास जी बात पूछ सकता हूं, आपके नेत्र कैसे चले गए। तो वो बता देगा, अंधे तेरा कैसे फूट गए नेत्र। अब क्या बताएगा, डंडा बताएगा वो। सुन रहे हो कि नहीं आप लोग, बहुत जबरदस्त ताकत है सर। तो आप इसके प्रयोजन को समझना। सत्य भी असत्य हो सकता है और असत्य भी सत्य हो सकता है। डिपेंड करता है हमारे प्रयोजन और नहीं प्रयोजन पे बोलने पर। तो बहुत सावधानी से इसका उपयोग करिए। घर में, फैमिली में, परिवार में, ऑफिस में बॉस हैं तो भी, आप बड़े, आपका एम्प्लॉय
एक कर्मचारी आपके लिए प्राण दे सकता है और एक कर्मचारी आपके लिए प्राण ले भी सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इसके बाद क्लास पूरी कर दूंगा। हम चित्तौड़ के पास अशोक जी पाटनी वगैरह की फैक्ट्री में गए, तो उनका एक शब्द ने उनके एम्प्लॉय में प्राण डाल दी, मतलब उसको, मतलब ऐसा कर दिया। स्वयं मालिक है उस अरबों रुपए की फैक्ट्री के, क्योंकि वो सीमेंट फैक्ट्री उनकी है। तो वो गए तो हमें भी दिखा रहे थे, महाराज जी बहुत एकड़ों में फैली हुई है, मतलब 16 किलोमीटर का डायमीटर वो घेरता है वो उनका, 400-500 एकड़ की पूरी भूमि में वो बना हुआ है। तो वो बताने लगे, महाराज जी ये फैक्ट्री ये है। तो एक एम्प्लॉय से उन्हें मिलवाया, मैनेजर से। तो उन्होंने मिलवाया, आप और हम शायद मिलवाए, तो आप कैसे मिलाते आपके मैनेजर से? क्यों मुझे आप मिलवा दे कि महाराज जी, तो आप क्या कहते? जल्दी बोलो, क्या कहते आप? ये कौन है? तो आप क्या कहते? ये हमारी कंपनी का मैनेजर। उन्होंने ये नहीं मिलवाया, उन्होंने कहा महाराज जी आइए मैं इनसे मिलवाता हूँ, ये हमारी कंपनी के मालिक है। क्या मालिक शब्द, अब देखो शब्द छोटा सा है, लेकिन उस एम्प्लॉय को क्या कैसा फीलिंग हो रही है उसकी, महाराज जी। और ये रियल में उन्होंने कहा, मैं अंदर से कह रहा हूँ महाराज जी, क्योंकि सालों तक हम यहाँ नहीं आते, ये पूरी संभालते, और इतने हमारे ऑनेस्ट और इतने विश्वसनीय है ये कि हम इनको मालिक ही मानते हैं। हम तो सिर्फ आते, सिर्फ थोड़ा सा घूमे, इनसे पूछा, चले गए। अब बताओ एम्प्लॉय इनके लिए जान देगा कि नहीं देगा? और किसके सामने कहा? मुनि महाराज। वो जानते हैं कि इनके गुरु हैं ये, मतलब हम किसी की वैल्यू अगर किसके सामने बढ़ा रहे होते तो वो आपके लिए क्या करने को तैयार नहीं हो सकता। और उसे बुरा भी लगता अगर वो कह देते कि ये सर महाराज जी मैनेजर है हमारे, तो उन्हें कोई बुरा भी लगता कि ठीक है मैनेजर हूँ तो कोई बात नहीं। लेकिन जब ये शब्द का, हम किसी के अंदर प्राण भर सकते हैं, हम प्राण फूंक सकते हैं, ध्यान रखो। तो दोनों चीज़ें कल से और चर्चा कर सकता हूँ, आज इतना नहीं रखूँगा। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।